अच्छा, ये हम जान चुके हैं कि ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही होंगी और साउथ में से इनवर्ड जा रही होंगी। और अब ये जो ये जो लाइंस हैं, ये एक्चुअली मैग्नेट की फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये मैग्नेट की फील्ड को बताने के लिए यूज कर रहे हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये, मैं कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। हम हर पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है उसको चेक करेंगे कि फील्ड कहां पर है। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पे फील्ड के साथ टेंजेंट होती है। टेंजेंट वो होती है जो एक पॉइंट पे टच करके आगे चली जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी टेंजेंट टू द पॉइंट। टेंजेंट का मतलब है ऐसे। टेंजेंट टू द पॉइंट का मतलब है ऐसे। टेंजेंट टू द पॉइंट का मतलब है ऐसे। हर हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पे टेंजेंट बनाकर जा रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंट होगी। अब जो ये एंड्स हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि इन फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम मैंने शो की है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है इस रीजन के अंदर। और ये देखें, यहां पर इनके बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा है। इसका मतलब है साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ी वीक है। एंड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जो साइड्स होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो जाती है। अब ये जो मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। दो पोल्स होने की वजह से इसको डाइपोल भी कहते हैं। जो नॉर्थ पोल होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही होती हैं, और साउथ पोल में इन हो रही होती हैं। तो यहां से डाइवर्ज हो रही हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही होती है। एक ये चीज भी आ गई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। किसी भी एक बार मैग्नेट की दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, और ना वो करती हैं। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अगर एक जगह पर वो क्रॉस कर गए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक से ज्यादा मैग्नेट एट अ टाइम मौजूद है। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसकी फील्ड की डायरेक्शन जहां पर है वो उसके अपोजिट जा रही है ना। तो इसका मतलब है वहां एक मैग्नेट नहीं, वहां एक से ज्यादा मैग्नेट मौजूद हैं जिनकी फील्ड्स आपस में क्रॉस हो रही हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बताना था। एक पॉइंट ये कि जो आपके एंड्स हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, साइडों पे वीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो जो फील्ड है वो इन फील्ड लाइंस के हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होती है। अगर आपको कहीं पर भी फील्ड को पता करना हो तो वो उसके आप फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नेट के अंदर दो पोल्स मौजूद हैं, वो हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे। तो दो पोल्स होने की वजह से इसको डाइपोल कहा जाता है। जो एक और भी चीज बता देता हूं
कि लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं, साउथ साउथ को रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। और अनलाइक पोल्स, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। जो नॉर्थ पोल है वो डाइवर्जिंग पोल्स कह सकते हैं, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर रही हैं। और नॉर्थ साउथ पोल को कन्वर्जिंग पोल भी कह सकते हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट के ऊपर। यहां तक हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड तो एक इस तरह कर्व की फॉर्म में है, इनवर्ट जो है विद इन द मैग्नेट वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ऐसे ऐसे अगर आप देखें तो ये तो एक कंप्लीट लूप बना देती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से इंटर हुई, ये यहां से फॉर एग्जांपल मैं अगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके पास एक लूप बन जाता है, जरा गौर करें तो आपको। और ये आपके पास एक लूप है जो सेंटर से निकलता है लूप वो। और जो ये दरमियान में से एंड में से जो निकलता है वो छोटा लूप होता है। सेंटर से जो लूप बनता है वो सबसे बड़ा लूप बनता है, जो सेंटर से निकलता है वो लूप सबसे बड़ा होता है। तो जो ईच मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक लूप है, और वो किसी दूसरे लूप के साथ ना इनसाइड ना आउटसाइड क्रॉस करेगी। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ में से निकल रही होगी, और साउथ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड और नॉर्थ से आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से ऐसे निकलेंगी और साउथ की तरफ जा रही होंगी। और जब ये पैरेलल मैग्नेट्स होते हैं ना, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट निकल रही होती हैं, ऐसे पैरेलल जा रही होती हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जो कॉर्नर वाली होती है वो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो बेंड हो जाती हैं ऐसे। सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल ही होती हैं, और जो एंड्स वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो थोड़ी बेंड हो जाती हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि देखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये अपने से ऊपर वाले को अगर फॉर एग्जांपल रिपेल करे तो ये ऊपर जाना चाहेगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये यहां से ये ऊपर जाना चाहेगी, लेकिन ऊपर वाली इसको नीचे की तरफ रिपेल करेगी, तो ये स्ट्रेट रहेगी, यहां पर पैरेलली रहेगी। इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये अगर ऊपर जाना चाहती है नीचे वाले की रिपेलियन से, तो ऊपर वाली इसको नीचे की तरफ रिपेल कर देती है, तो ये बैलेंस्ड रहती है, ये यहां से कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो पाएगी। ये सिनेरियो एंड वाले के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो एंड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एंड वाली है, इसको जैसे ये सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट रिपेल करेंगी, इनको काउंटर करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ मौजूद नहीं है जो उसको नीचे की तरफ रिपेल कर सके। इसलिए जो कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो थोड़ी बेंडेड फील्ड्स होती हैं, वो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेंड हो जाती हैं। दिस इज द केस व्हेन वी हैव पैरेलल मैग्नेट्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। अच्छा,
अगर आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट आ जाए, जैसे हॉर्स का शू होता है, हम हॉर्स शू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉर्स शू है, काइंड ऑफ हॉर्स शू। और यहाँ पर ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये हमारे बहुत काम की चीज है। हॉर्स शू मैग्नेट हमें बहुत हेल्पफुल है ऐसी जगहों पर कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसकी हमें बहुत जरूरत होती है। अब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो आपके पास नॉर्थ पोल में से निकल के साउथ पोल की तरफ ऐसे बेंडेड फॉर्म में जा रही होती हैं, ऐसे बेंडेड फॉर्म में जा रही होती हैं। ये आपके पास कौन सा केस है? हॉर्स शू मैग्नेट का केस है, जिसमें आपके पास इस तरह से कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हासिल होती हैं, इस तरह से, हॉर्स शू के केस में। और जो नजदीक नजदीक होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो कम होती है, यहां से ये स्पेसिंग कम है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहां से जैसे जैसे आप अवे जाते जाएंगे, इनके बीच में स्पेसिंग इंक्रीज होती जाती है। वो रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से आपके पास अगर हम एक सी शेप मैग्नेट भी होता है, अगर हम सी शेप मैग्नेट ड्रॉ करने की कोशिश करें, इस केस में आपको बिल्कुल पैरेलल जैसे मैग्नेट्स होते हैं वैसा सिनेरियो मिल जाता है। सेंटर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको हासिल होती हैं। सेंटर पे आपको स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हासिल हो जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और सॉरी, मैं इसको नॉर्थ पहले डिक्लेयर तो कर दूं, और इसको साउथ डिक्लेयर कर देते हैं। यहां से ऐसे, और जो एंड्स पे होती हैं वो आप अभी जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एंड पे होंगी इस केस में, वो थोड़ी कर्व्ड फॉर्म में होंगी, थोड़ी सी उनकी कर्व शेप होगी। वो कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पर जो एंड पे बनती हैं।
एस। सेंटर में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और जो एंड्स पे होती हैं वो कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं।